अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो आप लोग चैट रूम में 1 टाइप कर दीजिएगा प्लीज़, फिर हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी प्यारी मदर्स का वेलकम है इस वर्कशॉप में। फ्रॉम फितना टू फितरा, इस्लामिक पेरेंटिंग इन द एआई वर्ल्ड बाय सिस्टर सईदा सलाम। आप सभी पेरेंट्स का यहाँ पे मौजूद होना बता रहा है कि आप सब कितने रिस्पॉन्सिबल मदर्स है। बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका यहाँ आना कबूल करे और आपके लिए ढेर सारी आसानियाँ करे अपने बच्चों की परवरिश में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह तहरीम में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारुम वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। मोमिनो, अपने आप को और अपने अहल इयाल को आतिश जहन्नम से बचाओ, जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो हम सब पेरेंट्स की ये अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करें जो उन्हें आग से बचने में मदद करे। तो आज हम सब इसी कोशिश के लिए इकट्ठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आजकल के एआई वर्ल्ड यानी डिजिटल मोबाइल वर्ल्ड में हम पेरेंट्स को पेरेंटिंग में बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है कि कभी समझ नहीं आता कि हम क्या करें और हमारे घर का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसी मुश्किल सिचुएशन में इट्स ऑलवेज बेटर टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। अब आप सबके ज़हन में कई सवाल आ रहे होंगे कि कौन हमें इस वर्कशॉप में गाइड करेगा और ये वर्कशॉप कैसे चलेगी? तो इंशाल्लाह थोड़ा सब्र से रहिए, इंशाल्लाह हर चीज़ आपके लिए जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो हम तमाम माँओं की रहनुमाई करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सिस्टर सईदा सलाम, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन मुस्लिमा काउंसलर थेरेपिस्ट है, जिन्होंने काउंसलिंग एंड थेरेपी में मास्टर्स किया है विद डबल बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। वो काउंसलिंग फील्ड में 9 ईयर से है और अभी फैमिलीज, कपल्स और बहनों के साथ काम कर रही है, ताकि उन्हें काउंसलिंग और थेरेपी फराहम कर सके, जो कि इस्लामी उसूलों और साइकोलॉजी रिसर्च पर मबनी है। वो ग्लोबल विलेज से ताल्लुक़ रखती है, जैसे कि वालिदैन इंडिया से हैं और कई फैमिली मेंबर्स पाकिस्तान में भी हैं और बॉर्न एंड बॉट अप इन सऊदी अरेबिया, और फिर शादी के बाद वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। तो अभी माशाल्लाह से यूएई में कई फैमिलीज़ की रहनुमाई का ज़रिया भी बन रही हैं। तो उनके पास इसी वजह से है ना, उनके पास दुनिया में मुख्तलिफ हिस्सों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बारकुल्लाह फ़ीहा। इस वर्कशॉप में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो आजकल पेरेंट्स फेस कर रहे हैं एआई वर्ल्ड में, या कहें डिजिटल मोबाइल वर्ल्ड में, जो हमारे बच्चों के लिए कैसा डेंजरस हो सकते हैं और हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकालें बताया जाएगा। इंशाल्लाह एंड में 15 मिनट्स का क्यू&ए सेशन भी रहेगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। इट विल बी अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन फॉर ऑल ऑफ अस इंशाल्लाह। दुआ है कि वर्कशॉप आप और आपके तमाम खानदान वालों के लिए मुफीद साबित हो, आमीन। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस वर्कशॉप को सिस्टर सईदा सलाम के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर्स। अभी मैं माइक रिलीज़ करती हूँ सिस्टर सईदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर सईदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया सैयदा सिस्टर सैयदा हुमा। अब शुरू करते हैं हम। आई लाइक टू वेलकम ऑल द मदर्स ओवर हियर। जज़ाकल्लाह खैर यहाँ पर ये वर्कशॉप के आने के लिए। डिजिटल दौर में वालिदैन की जिम्मेदारी। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, डिजिटल दौर में बच्चों की तरबियत, ख़ास तौर पर अजनबी ख़तरे के हवाले से। ये खतरा अब सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि हमारे घरों में भी मौजूद है, खामोशी से इंटरनेट के जरिए। हमें इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चे ऑनलाइन अजनबियों से कैसे, लाइक, जो हमारे ये अजनबी या स्ट्रेंजर्स, ये जो हमारे बच्चे जिसको ऑनलाइन फ्रेंड्स, बड़ी मोहब्बत से ऑनलाइन फ्रेंड्स कहते हैं ना, उनसे कैसे बचाया जाए। वालिदैन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, किस तरह के गेम्स खेल रहे हैं। हम एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एज सिस्टर हुमा ने बताया है कि ये बहुत एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप रहेगा। मैं आज चाहूँगी कि आप इमेजिन करें कि एक अजनबी शख्स आपके घर में आ गया है। वो आपके बच्चे के बिल्कुल करीब जाकर बैठ गया है, लिविंग रूम में, सोफे पे। वो आपके बच्चे को टच कर रहा है, उससे बात कर रहा है, कुछ ना कुछ उसके कान में कह रहा है। मैं
मैं जानना चाह रही हूँ कि आप कैसे फ़ील करती है ये अजनबी शख्स को आपके घर के अंदर देखकर, वो आपके बच्चे के साथ जब वो इंटरैक्ट कर रहा है उसको देखकर? क्या आप डू यू फ़ील सेफ या डू यू फ़ील अलार्म्ड? डू यू फ़ील कि नहीं मैं मुझे परेशानी हो रही है, मुझे आई डोंट फ़ील सेफ ओवर हियर, मैं चाह रही हूँ अपने बच्चे को बचा लो। मैं चाह रही हूँ कि आप चैट में 1 या 2 अल्फाज में लिखे कि हाउ डू यू फील व्हेन यू सी दिस स्ट्रेंजर, ये अजनबी शख्स जो आपके बच्चे के बिल्कुल करीब में बैठा है और उससे बात कर रहा है, हाउ डू यू फील? प्लीज राइट डाउन इन वन वर्ड इन द चैट। आगे बढ़ते हैं। माशाल्लाह, आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? सिस्टर निशात, अगर आप शायद वॉल्यूम बढ़ा लें। आई होप एवरीबडी कैन हियर मी प्रॉपर्ली। जी। तो यहाँ पर तकरीबन सिस्टर्स ने ये बताया है कि उन दे विल फील अलार्म्ड, दे विल फील स्कैर्ड। तकरीबन सिस्टर्स ने यही लिखा है, मदर्स का यही एक ही जवाब है। मगर आई एम श्योर आप ये भी कह सकती हैं कि मैं अपने बच्चों को तो अजनबियों से बात भी नहीं करने देती। आई डोंट गिव देम परमिशन कि वो कोई अजनबी से बात करे या स्ट्रेंजर से बात करे। ना मैं कोई अजनबी को मेरे बच्चे के करीब आने देती हूँ। जिस तरह से कोई सुपरमार्केट या मॉल में आप कहीं जाती है तकरीबन वेस्टर्न कंट्रीज में या फिर even back home in South Asian countries, when you see any stranger even walk near your child, आप immediately क्या करती है, अपने करीब कर लेती है, प्रोटेक्ट कर लेती है। तो you would say easily कि नहीं, मैं अपने बच्चों को अजनबियों से बात नहीं करने देती। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके बच्चे ये गेम्स खेलते हैं या खेलते थे, जिस तरह से रोब्लॉक्स है, फोर्टनाइट है, माइनक्राफ्ट, या फिर ये प्लेटफॉर्म्स डिस्कॉर्ड, रेडिट, या फिर और कहीं गेम्स है? अब मैं यहाँ नाम लेने जाऊंगी तो शायद ये पूरा वर्कशॉप का सेशन ही खत्म हो जाए, बट दे आर लाइक सेवरल लाइक, मैंने तो बहुत पॉपुलर गेम्स के नाम लिए हैं यहाँ पर। अगर वो खेलते थे या खेलते हैं तो आप एक थम्स अप डाल दें कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर यू विल अग्री विथ मी कि एक वक्त था, एक वक्त था जब आप और मैं भी गेम्स खेला करते थे, जिस तरह से टेट्रिस, मारियो, कॉन्ट्रा, सोनिक, या नोकिया में एक स्नेक का गेम आया करता था। तो हम भी गेम्स, वीडियो गेम्स खेला करते थे। बट जब ये वीडियो गेम्स हम खेला करते थे, इट यूज्ड टू बी वेरी इनोसेंट, एंड यू वुड अग्री विद मी कि इफ यू एवर प्लेड अ वीडियो गेम, बिकॉज स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता था वीडियो गेम्स खेलना अपने भाइयों के साथ, तो आई यूज्ड टू फील कि ये जो गेम्स है बहुत इनोसेंट हुआ करते थे, द वंस व्हिच आई प्लेड इन माय चाइल्डहुड। बट आजकल के गेम्स, ये जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, एनी काइंड ऑफ वीडियो गेम्स, आर दे एज इनोसेंट एज वी फील दे आर, or are they a wolf in a sheep's clothing? Are they deceptive is what I would like to say. Buzz parents ने कहा है no, they don't play. Buzz parents ने कहा है yes, they do play. But if they don't play, of course we would like to explore which other popular games do they play, or which other games do they play, yeah, or which platforms do they use online. बहुत से स्कूलों में स्ट्रेंजर डेंजर का प्रोग्राम चलाया जाता था, बहुत सी वीडियोस बनाई गई है, और आई एम सर्टेन कि आपने भी अपने बच्चों से बात की होगी, या फिर आपके वालिदैन ने आपसे बात की होगी कि हाउ यू नॉट सपोज टू ओपन द डोर फॉर अ स्ट्रेंजर। कोई अगर से खटका करता है, स्पेशली माय फादर, वी आई वाज बॉट अप इन सऊदी अरेबिया, तो माय फादर वाज वेरी पर्टिकुलर, ही वुड टेल अस कि कभी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलना है, कोई स्ट्रेंजर के लिए दरवाजा नहीं खोलना, क्योंकि यूएसए कि अगर से वो कह भी दे कि मैं आपके डैडी का दोस्त हूँ, जस्ट आस्क देम टू लीव देयर नंबर एट द डोर एंड डोंट ओपन द डोर, ही वुड से। तो आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स ने भी ऐसी बात की होगी बहुत स्ट्रेंजर डेंजर, या आपके टीचर ने बात की होगी, या स्कूल ने, या फिर आपने खुद भी बात की होगी अपने बच्चों से कि यू शुड नॉट टेक एनी कैंडीज फ्रॉम strangers, or chocolates from any strangers, or gifts or prizes or anything, and you should
stay away from them, shouldn't speak to them. अगर वो आके कहें कि मैं आपके मम्मी या बाबा का फ्रेंड हूँ, तभी आप माने उनकी आओ मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, आप of course you would tell them कि don't do that and stuff like that. I'm sure you must have told them about this. बट लेकिन आज की दुनिया में अजनबी हमारे दरवाजे पे नॉक नहीं कर रहे हैं, कैंडीज पेश नहीं कर रहे, बल्कि वर्चुअल कैंडीज पेश कर रहे हैं। और बदकिस्मती से, आई लाइक टू रिपीट माई सेल्फ अवे, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आपने ही अजनबी के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया है। There are many parents, I'm not saying you, but I am saying कि yes, there are many mothers unknowingly, mothers, fathers, unknowingly उन्होंने ये अजनबियों के लिए दरवाजा खुला रख दिया है। इफ यू लीव द डोर ओपन एनीबडी वुड वॉक इन टू योर हाउस। हम हमेशा क्या करते हैं, दरवाजे को लॉक लगा के रखते हैं। वी डोंट अलाउ पीपल टू कम इन टू आवर हाउस। तो जब हमने दरवाजा, मेनी पेरेंट्स हु हैव ओपन अप द डोर्स, ये अजनबी ना बिल्कुल दे आर वॉकिंग राइट इनटू योर हाउस, स्पीकिंग टू योर चिल्ड्रन and giving them virtual candies. When I say virtual candies, yeah, virtual chocolates, it's like Fortnite V-Bucks. Yeah, for example, Roblox ka Robux. I'm again naming only the popular ones, which most of us know of. And उन- मैं जब भी इस तरह से कुछ काउंसलिंग के साथ आता है, आई वुड यूजुअली आस्क द पेरेंट्स के जब आप ये बच्चों को ये खेलने देती है वीडियो गेम्स, डू यू एक्चुअली ब्लॉक आउट द चैट ऑप्शन, या फिर आप एज लिमिट लगाती हैं क्या, वगैरह इस तरह से। दे यूजुअली से नो। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो बहुत सारी जो मैं काउंसलिंग केसेस की बात कर रही हूँ, उसमें बच्चों से ये ना अजनबी दोस्ती करते हैं, ठीक है। एंड देन what they do is they ask them for their naked pictures, or they some किसी तरीके से माली लेन देन करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, दे स्टार्ट ऑफ बाय गिविंग आउट वर्चुअल कैंडीज, जो लाइक फोर्टनाइट वी बक्स है या रोब्लॉक्स का रोबक्स है या कुछ भी इस तरह से उनको पासवर्ड दे देते हैं, कुछ भी उनको, दे गिव देम समथिंग, एंड व्हेन दे गेट देम हुक्ड ऑन, दे स्टार्ट आस्किंग देम फॉर समथिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक काउंसलिंग केस बताने लगी हूँ। ये वाकया सऊदी अरेबिया का है। बच्चा 11-12 साल का था, एंड उसको गेमिंग का बड़ा शौक था। एंड फिर वो ऑनलाइन फ्रेंड से बात करता था जब वो गेम्स खेलता था, तो उसको एवरी सिंगल टाइम कुछ ना कुछ, यू हैव टू अटेंड टू अ लेवल वे यू, अगर से आप वो बॉस को मार देते हो या फिर कोई मॉन्स्टर को, यू हैव टू डू समथिंग टू अचीव गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। वो हार्ड होता है टास्क। सो दीज ऑनलाइन, सो कॉल्ड ऑनलाइन फ्रेंड्स, जो हमारे बच्चे मोहब्बत से कहते हैं ये मेरे ऑनलाइन फ्रेंड है, तो ऑनलाइन फ्रेंड क्या करते थे, उसको पासवर्ड दिया करते थे। अब वो पासवर्ड ले लेता था बड़ा खुशी से। अब एक दिन उसने मांगा पासवर्ड कि मुझे ये लेवल पास करने नहीं आ रहा, आई वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये ऑनलाइन फ्रेंड्स ने कहा कि अगर आप हमको कोई क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स दे दो तो विल हेल्प यू आउट, वी जस्ट नीड टू फिल इट आउट एंड इट ओपन्स अप, वो इमीडिएटली ओपन हो जाता है नेक्स्ट लेवल। तो ये बच्चे ने क्या किया कि अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स को ट्रस्ट किया, फिर उसने अपने माँ का क्रेडिट कार्ड लिया और उनको दे दिया ऑनलाइन फ्रेंड्स को। इमीडिएटली माँ के पास 2000 रियाल का ट्रांजैक्शन आता है। माँ परेशान, बच्चे से पूछती है तो कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि वी जस्ट नीड टू ऐड द डिटेल्स, उसके बाद कुछ नहीं होगा, वी आई गेट द पासवर्ड वगैरह। वो बेचारा खुद भी परेशान हो रहा था। The mother contacted the bank. She was not able to retrieve the 2000 reals back. It was really hurtful. Can you hear me now? I'm sorry. Didn't see that. So I hope you can hear me. I'm sorry if the voice is low. So let me just check my mic. I just want to make sure it's good. Yes, all right. So going back to what I was saying, the bank was unable to retrieve the 2000 real back. The mother was extremely upset. There is a possibility you might say कि नहीं, हम अपने बच्चों को इस तरह से नहीं खेलने देते हैं, we keep an eye on them। हमारे बच्चे गेमर्स नहीं है। ये जो बच्चे बहुत गेम के दीवाने होते हैं ना, उनके साथ ही होते हैं। मैं आपको बताती चलूँ, माशाल्लाह ये घर बहुत इस्लामिक भी था। बच्चा हिफ्ज हिफ्ज कर रहा था कुरान का, और वो आज माशाल्लाह से ही इज लाइक ऑल ग्रोन अप, ही इज इन स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी इन यूएसए, एंड ही हैज लर्न फ्रॉम दिस लेसन। बट ये मैं बहुत कई साल पहले की बात कर रही हूँ। तो ये जो ऑनलाइन फ्रेंड्स होती हैं, दे ट्राई टू गेन योर चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस इन सम वे, एंड किसी तरीके से आपको माली नुकसान कर सकते हैं। आगे चलकर मैंने जो मेंशन किया था कि नेकेड तस्वीर के बारे में, मैं आपको एक यूएस का एक वाकया बताने लगी हूँ। ये एक नॉन मुस्लिम वाकया है। आई रेड दिस इन अ न्यूज़पेपर।
not something that I dealt with. But एक single father था, and वो single father, the single father was like, he used to work a lot. ये बच्ची 11-12 साल की थी, and एक दिन वो देख नोटिस कर रहा है कि बच्ची is looking very down, आंखों के नीचे हल्के आ गई है, and he could notice a bit of sadness in her and withdrawn behavior in her. But he thought that maybe she must be missing her mother and stuff like that and all that. He continued. एक दिन वो जब सो रही थी, उसके बाजू उसका गैजेट था, तो उसने गैजेट लेकर रखने गया तो उसको एकदम उसके हाथ चैटिंग लग जाती है। वो कोई ऑनलाइन स्ट्रेंजर से चैटिंग कर रही थी। मे बी शी स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, गेम के थ्रू उसकी बातचीत शुरू हुई, एंड वो उसको उससे उसकी नेकेड फोटोज मंगाया था, एंड नाउ ही वाज ब्लैकमेलिंग हर कि यू हैव टू कम एंड मीट मी टुमारो। हमने जैसा डिसाइड किया था, यू गोना कम एंड मीट मी टुमारो, यू नॉट गोना गो टू स्कूल एंड यू गोना कम एंड मीट मी। तो ये जो लड़की है, वो फादर बहुत परेशान हो गया, पुलिस को कांटेक्ट किया, एंड पुलिस ने कहा कि लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू कैच देम रेड हैंडेड। तो वो बच्ची स्कूल नहीं जाती है, दूसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते हुए एक दूसरे घर की तरफ जाती है। जब दूसरे घर की तरफ जाती है तो वो देखते हैं कि कोई अजनबी दरवाजा खोल रहा है, और फिर ये बच्ची को अंदर ले रहा है। सोचे कि एक बाप के पर क्या गुजरी होगी। इवन तो नॉन मुस्लिम है, मुसलमान हम घरों में तो बहुत ज्यादा होता है, मगर एक नॉन मुस्लिम बाप के लिए भी आई कुडंट इवन इमेजिन कि व्हाट ही मस्ट हैव फेल्ट टू वॉच हिज ओन डॉटर वॉक इनटू अ हाउस विद अ स्ट्रेंजर। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब जब वो पुलिस आ गई, एंड पुलिस ने बचा लिया उसको, एंड बट दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड केस। ये केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एंड दिस इज अगेन आई एम स्पीकिंग अबाउट ईयर्स अगो मैंने ये पढ़ा था, but these are only increasing now. This is not an isolated case. And ये जो उनके ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, उनको एक बार जो वर्चुअल कैंडीज देकर या फिर किसी तरीके के उनको उनका कॉन्फिडेंस जीत कर उनसे नेकेड फोटोज या फिर किसी तरीके की माली लेन देन करने की कोशिश करते हैं। एक और केस के बारे में मैं बताना चाहूंगी। बिफोर आई मूव ऑन टू दैट केस, आई जस्ट वांट टू से कि आई वांट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन। आप कभी ये ना समझे कि गेम के थ्रू ये हो रहा है, कि गेम के थ्रू फोटोज भेजी जा रही है या गेम के थ्रू क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स दिए जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो रहा है। जब कॉन्फिडेंस ये ऑनलाइन वाले फ्रेंड्स उनको जीत लेते हैं, जिसको हम अजनबी कहते हैं, वो हमारे बच्चे ऑनलाइन फ्रेंड्स कहते हैं। जब वंस दे गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड, दे टेक देम टू अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दे टेक देम आउट ऑफ द गेम। जिस तरह से मैं कहूंगी, फॉर एग्जाम्पल फोर्टनाइट, फोर्टनाइट के बाहर उनको लेकर जाते, कहते हैं कि द मेरे रिसर्च के हिसाब से द प्लेटफॉर्म्स दैट दे यूज इज किक, व्हाट्सएप, कैपकट, टैंगो या स्नैपचैट। इसमें उनको बुलाया जाता है, इसमें उनसे चैटिंग की जाती है, फिर उनको कोचिंग दी जाती है। ओके, व्हाट यू डू इज फर्स्ट यू टेक द क्रेडिट कार्ड, या फर्स्ट यू गो इनटू द बाथरूम, एंड देन यू टेक आउट योर क्लोथ्स, एंड देन यू टेक अ पिक्चर, एंड देन यू सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, या फिर केक, कैपकट, या फिर टैंगो, स्नैपचैट, इस पर आप मुझे भेजे वगैरह। इस तरह से ये सारे ना, ये जो सारी कोचिंग हो रही है, सारे जो काम हो रहे हैं ना, ये गेम के अंदर नहीं हो रहे, ये गेम के बाहर बच्चों को लेकर जाकर करा जा रहा है। एक और केस के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। अ, ये बच्चा सिर्फ 6-7 साल का है, ठीक है, नॉट नॉट वेरी ओल्ड, वेरी यंग। तो ये बच्चे ना, और पेरेंट्स जब मुझे मिला है ये बच्चे से, तो ये बच्चा बहुत बुरे बुरे गालियां दे रहा था। ही वाज गिविंग लाइक वेरी वेरी बैड इंसल्ट, ही वाज यूजिंग एक्सट्रीमली बैड इंसल्ट्स। तो पेरेंट्स भी परेशान कि ये पता नहीं ये बच्चा कहाँ से ये सीख कर आ रहा है, स्कूल से तो नहीं हो सकता है। 6-7 साल का बच्चा, बिल्कुल मासूम सा बच्चा है। तो ये बच्चे की आंखों के नीचे बहुत हल्के थी, लाइक ही हैड डार्क अंडर आई बैग्स, एंड ये बच्चे से जब मैंने बात की, इन्वेस्टिगेट किया, तो कहने लगा कि फादर इज ऑलवेज आउट ऑन बिजनेस ट्रिप्स, फादर घर पे नहीं होते, माँ इज बिजी विद द स्मॉल बेबी, बेबी सिस्टर के साथ वो बिजी होती है। तो जब माँ सो जाती है, तो मेरे ये ऑनलाइन फ्रेंड्स कहते हैं कि आफ्टर योर मदर स्लीप्स, आपकी मम्मी सो गए बाद में, आप हमसे खेलने, हमारे साथ खेलने आओ। तो ये बच्चे को फोर्टनाइट का शौक था बहुत। So he would come after the mother sleeps and he would play with them. And then how he would learn these ये बुरे गालियां, ये he would put the headphone on, and ये online जब अपने friends के साथ बात करते हुए खेलता है ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ, तो वो उनको ये insults और ये बुरे बुरे गालियां उसको सिखाया करते थे। तो जब मैंने फादर से पूछा, तो when I informed the father was like when he was shocked, वो बेटे को डांटने लग गया, कहने लगा कि तुम्हें किसने कहा कि ये ऑनलाइन फ्रेंड से बात करो, यू शुड नॉट टॉक, आपको ऐसे ये बुरी चीज नहीं सीखनी चाहिए वगैरह। आई हैड टू स्टॉप द फादर ओवर देयर। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा कि ये गेम दिया किसने इसको।
मैंने पूछा कि डू यू इवन नो, हैव यू इवन, आपने रिसर्च की देने से पहले? नहीं, वो जिद कर रहा था वगैरह तो मैंने इसको दिला दिया। मैंने पूछा कि ये आपने गेम दिलाने से पहले आपने रिसर्च किया कि इसकी एज लिमिट क्या है? आपको पता है इसकी एज लिमिट इज 14 इयर्स, 12 टू 14 इयर्स बोलकर लिखा है। आई थिंक इट्स अप टू 14 इयर्स वगैरह। ये बच्चा सिर्फ 6-7 साल का है। एक तो इसमें वायलेंस बहुत होता है, हिज स्मॉल ब्रेन इज नॉट एबल टू टेक दैट। चलो भाई, बच्चा जिद कर दिया, आपने दिला भी दिया, क्या आपने इसकी निगरानी की? डिड यू इवन सुपरवाइज इट? डिड यू सुपरवाइज व्हाट ही इज डूइंग इन द गेम? इज द गेम सुटेबल फॉर हिम और नॉट? मेरा एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, बेटा है मेरा, 3 साल का बेटा है। अब वो से कि मैं मॉल जाती हूँ शॉपिंग करने, एंड एकदम से वो जिद करने लगता है कि मुझे एक बुचर नाइफ चाहिए, वो जो बड़ी वाली चाकू होती है ना, बड़ी वाली नाइफ। तो मुझे बुचर नाइफ चाहिए। अब वो जिद कर रहा है, पाँव पटक रहा है, रो रहा है, क्या करूं, दिला दूं? चले मान ले मैंने दिला भी दिया, क्योंकि वो इतना जिद कर रहा है ना भाई, तो चलो उसको गिफ्ट कर देती हूँ मैं। व्हाट इज ही गोइंग टू डू विद दैट नाइफ? क्या करेगा वो नाइफ लेकर? वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, isn't it? बिकॉज वो नाइफ बहुत शार्प होती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी he'll hurt himself, he'll hurt other people। सोचने की बात है ना, कि जस्ट बिकॉज हम आजकल हमने ये कहने लगे, नहीं बच्चे जिद कर रहे तो हमने ये दिला दिया, बच्चे जिद कर रहे तो हमने वो दिला दिया। तो देयर समथिंग दैट यू हैव टू थिंक बिफोर यू एक्चुअली डू, इज दिस गुड फॉर माई चाइल्ड और नॉट? आगे चलते हैं सूर्य इसरा की आयत की तरफ। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, and do not approach unlawful sexual intercourse. Indeed, it is ever an immorality and is evil as a way। तो आप कहोगे कि ये पेरेंटिंग में हम अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्या क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, कह रहे हैं कि वला तक़रबुज़ ज़िना, कुरान में आता है कि वला तक़रबुज़ ज़िना। ये आयत हमें याद दिलाती हैं, ना सिर्फ ज़िना से बचना है, बल्कि हर उस चीज़ से बचना है जो हमें उस रास्ते पर ले जा सकती है। आज की इत- आज की डिजिटल दुनिया में इसका मतलब है कि हम और हमारे बच्चे जिन वेबसाइट्स पर जाते हैं, जिन लोगों के साथ हम ऑनलाइन बातचीत करते हैं, और जो गेम्स हमारे बच्चे खेल रहे हैं, उसके बारे में हमको केयरफुल रहना चाहिए। वी शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बिकॉज ये जो आयत है सूरह इसरा की, हमको कह रही है नॉट ओनली कि जिना से बचना है, हर वो चीज से बचना है जो जिना की तरफ लेके जा सकती है। Now, many of the platforms that I had, like मैं तो अभी फिलहाल, I just started off talking about games, the popular ones. But there, as we proceed in our workshops, inshallah, I'm going to talk about the social media, the social isolation, social anxiety, and many, many more, including the ones which I have mentioned over here. तो सूरह इसरा की आयत में आता है वला तक़रबुज़ ज़िना, हमको जिना से बचना है, और जिना जो रास्ते हमको जिना की तरफ लेके जाती है उससे बचना है। Many cases रिसर्च बताता है, I'm not saying this on my own, if you go on Google and you research it yourself, you will find out that many of these games are leading towards zina. For example, pornography, grooming, inappropriate online relationships, sexting, sharing inappropriate images, जो मैंने कहा ना, naked तस्वीरें, and many of these which inshallah I'm going to touch upon in detail in my upcoming workshops। तो जब हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इवन इन अवर डेली लाइफ्स, अगर हम समझते, हम जानते हैं कि भाई देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नुकसान, अगर हम कोई रास्ता लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमको पता है कि आगे का रोड बंद है, हम कहीं रोड पे जा रहे हैं, कोई रास्ते पे जा रहे हैं, या फिर हम जानते हैं कि भाई ये आगे कुछ प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जैम है, देयर इज समथिंग दैट्स गोना कॉज अस डिले, या फिर हमको कोई ना कोई नुकसान होगा, वुड वी एक्चुअली गो ओवर देयर? जिस तरह से हम कभी फ्लाई करते हैं एंड हमको एकदम से आता है कि नहीं, डोंट गो इनटू दैट कंट्री बिकॉज वहां पर कुछ वायरल आउटब्रेक हो गया है, सब बीमार पड़ रहे हैं। क्या आप टिकट बुक करके वहां जाओगे या अपने बच्चों को लेकर जाओगे? यू विल नॉट डू दैट। द रीजन वाई इज बिकॉज यू वांट टू सेव योर सेल्फ एंड योर चिल्ड्रन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नुकसान, कोई भी नुकसान से आप उनको बचाना चाहते हो। उसी तरीके से उन ऑनलाइन जगहों को भी अवॉइड करना चाहिए जो रूहानी या अखलाकी नुकसान का बायस बन सकती है। आगे चलते हैं, मैं दो केस स्टडीज के बारे में बात करना चाहूंगी जिसको मैंने पर्सनली डील किया है। ये जो केस स्टडीज है मुझे आज भी परेशान करती है। देयर आर समथिंग, बट देन अगेन दीज आर रिलेटेड टू द गेम्स दैट आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट सो फार। एक मदर मेरे पास आई जिसकी 14 साल की लड़की
की काउंसलिंग के लिए आई थी वो, एंड बच्ची के बहुत बदले हुए रवैये थे, एंड पेरेंट्स के साथ बहुत बहस कर रही थी, वो बात नहीं सुन रही थी, एंड उसको वो माँ ने कहा कि ऐसा लगता है कि उसको फैमिली जहर लग रही है, उसको बिल्कुल फैमिली से उसको दिल उठ गया है उसका। हम कुछ भी कहते हैं उसको पसंद ही नहीं आता, हर चीज पर बहस हो जा रही है। हर ये बच्ची ऐसी ही थी नहीं, पता नहीं क्या हो गया, एंड ये कुछ मैंने कहा ये चेंज किस तरह से आया, लाइक 3-4 मंथ्स में उन्होंने इतना एकदम से एक्सट्रीम चेंज देखा ये बच्ची में। अब मैं बच्ची से बात करने लगी, बच्ची से जब काउंसलिंग करने लगी तो बच्ची से पता चला कि वो रोब्लो रमज़ान के दौरान जब रात में हम सब जगते हैं वगैरह इस तरह से, तो शी यूज्ड टू टेक अ ब्रेक एंड शी यूज्ड टू प्ले रोब्लॉक्स। तो सारे घर वाले जाग रहे हैं तो मैं भी जागती हूँ, जब नमाज और इबादत से ब्रेक लेना है तो रोब्लॉक्स खेल रही हूँ। अब माँ क्या समझती है कि बच्ची तो बस एक वीडियो गेम खेल रही है, ब्रेक ले रही है, वीडियो गेम खेल रही है। अब ये जो रोब्लॉक्स में उसकी एक ऑनलाइन फ्रेंड से दोस्ती हुई है। मैं जिसको हम आपस में जिसको स्ट्रेंजर कहेंगे या अजनबी कहेंगे, बट ये आजकल के बच्चे इस लोगों को ऑनलाइन फ्रेंड कहते हैं। तो ऑनलाइन फ्रेंड से दोस्ती हुई, वो लड़के ने अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया। मैंने कहा ना कि ये लोग यूजुअली दे टेक देम आउट ऑफ द गेम। तो व्हाट्सएप एंड स्नैपचैट पे इनकी बातचीत शुरू हुई। वो अपने फोटोज भेजता था, एक यंग लड़के के फोटोज भेजता था। आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज द सेम पर्सन, हो सकता था पॉसिबिलिटी कोई और भी हो, एंड वो किसी और की फोटोज भेज रहा था। तो खैर वो ये बच्ची से पूछता था कि तुम अपने हिजाब की फोटोज भेजो, मैं गैर मुसलमान हूँ, आई एम नॉट अ मुस्लिम, एंड मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, आप मुझे इस्लाम के बारे में बताओ ना, मैं आपको हिजाब की फोटोज में देखना चाह रहा हूँ, आप मुझे हिजाब की आपके फोटोज भेज सकते हो क्या, आप कितनी प्यारी लगते हो हिजाब में। फिर शहादा लेने का ड्रामा भी किया उसके साथ, एंड इसी तरीके से वो उसका कॉन्फिडेंस जीतता गया। जब मैंने अपना रिसर्च किया मुझे पता चला कि दिस इज ऑल अ बिग वेरी बिग एजेंडा व्हिच इज कॉल्ड द भगवा लव ट्रैप। अब मैं ना रिलीजन का नाम लूंगी ना मैं कंट्री का नाम लूंगी, but I'm telling there is a whole set of people who are running this agenda of भगवा love trap, जहां पर ये नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान लड़कों को सिखाया जा रहा है कि हाउ टू एक मुसलमान लड़की को कैसे फंसाते हैं, एंड दे आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ अ मॉनेटरी बेनिफिट जिस तरह से कि अगर आप एक हिजाब की फोटो सबमिट करोगे लाकर हमको दोगे, तो लड़की की हिजाब की फोटो में तो हम आपको 25,000 50,000 देंगे, और अगर से आप ये लड़की को भगा कर लेके जाओगे तो 2 लाख 5 लाख, अगर से उससे शादी कर लोगे और फिर उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दोगे तो पता नहीं 5 लाख पता नहीं। तो हमारी जो मुसलमान प्यारी प्यारी नादान इनोसेंट बच्चों पे दाम लगाया जा रहा है, रेट लगाया जा रहा है कि डू दिस विद देम एंड उनकी जिंदगी बर्बाद करो, एंड हम आपको इतने इतने पैसे देंगे। दिस इज अ होल, इफ यू अगेन मैं आपको कहती हूँ, जस्ट डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, गो ऑन टू गूगल, आप रिसर्च करोगे भगवा लव ट्रैप एंड यू विल सी देयर इज अ ह्यूज थिंग एट प्ले, एंड सारे छोटे मुसलमान लड़कियां जो बिल्कुल इनोसेंट होती है ना, फ्रॉम 13 to up till 18 and some up till 25 also are being targeted through many platforms, and one of them is Roblox. तो जब मैंने माँ को बताया ये चीज़, तो उनका बहुत रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि ये जो 12 स्टेप टेक्निक उनको सिखाई जा रही थी ये गैर मुसलमानों को, अब ये बच्ची 10th स्टेप पे थी। उसने हिजाब की फोटोज भेज दिए, उसका कॉन्फिडेंस इसने जीत लिया, उसके सामने शहादा पढ़ लिया। अब 11th स्टेप में सिर्फ मिलना था, 12th स्टेप में शादी थी, तो एंड बच्ची 10th स्टेप पे थी। तो माँ का तो बहुत रो रो के बुरा हाल हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बाल बाल बच गई, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो एक बहुत बड़े एजेंडा का वो क्या करूँ शिका बोलते ना, शी वुड हैव बीन टारगेटेड बाय दिस पीपल, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शी वाज सेव्ड। दूसरे वाक्य की तरफ चलते हैं। एक लड़की, अगेन रोब्लॉक्स का ही मैं बार बार नाम ले रही हूँ, मगर दीज वर द केसेस दैट केम टू मी। तो ये लड़की भी रोब्लॉक्स खेला करती थी, दोस्ती हुई कोई लड़के से रोब्लॉक्स पर, उसने व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू की, took her out of the game and started chatting to her on WhatsApp। पेरेंट्स ने नोटिस किया कि उसकी मूड स्विंग्स हो रहे, खुफिया रवैया बता रही है, सीक्रेसी दिखा रही है, छुप छुप कर जाकर इस तरह से करना, यू नो
ऑनलाइन बात करना वगैरह, और अपने वालिदैन के साथ कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, जिस तरह से मैंने कहा ना, फैमिली बहुत आपको जहर लगने लगती है। मगर इसी खुशकिस्मती ये थी कि पेरेंट्स वे वेरी विजिलेंट, पेरेंट्स होशियार थे। उसने ये सारी चीजें फौरन, ये साइंस सारे पकड़ ली इमीडिएटली, एंड दे इवन फाउंड आउट अबाउट दैट बॉय, एंड कि व्हाट्सएप की इसकी चैटिंग वगैरह भी उन्होंने देख ली। एंड उसके बाद में काउंसलिंग जब हमने किया उसकी, तो वो ये बच्ची फितने को समझना शुरू किया, एंड वो आहिस्ता आहिस्ता काउंसलिंग के द्वारा फितरे की तरफ आ रही है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता फितना छोड़ रही है एंड फितरे की तरफ आ रही है। चलिए लास्ट पार्ट चल पे आते हैं। तो हम वालिदैन की हैसियत से क्या कर सकते हैं? व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? शुड बी वेरी ओवरली स्ट्रिक्ट? क्या करा जाए हम? आई फील कि वी शुड एक्चुअली एजुकेट अवर सेल्फ फर्स्ट। वी शुड फाइंड आउट कि हमको क्या करना चाहिए। हम अपने बच्चों की डिजिटल जिंदगियों के मुहाफिज बनना चाहिए हमें, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम उनकी फिजिकली जिंदगी में प्रेजेंट है। हमें उन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में तालीम हासिल करनी चाहिए, जो भी वो यूज कर रहे हैं। से कि दे आर यूजिंग गेम्स, दे आर यूजिंग सोशल मीडिया, they are using any platform, they are using whatever they are doing, you should gain some information कि what are they doing. Some of the warning signs that you might see, अगर से आप बच्चों में ये warning signs देखते हो, जिस तरह के mood swings है, या फिर छिड़छिड़ापना, राजदारी, सीक्रेसी, और ऑनलाइन गेम्स में गैर ज़रूरी दिलचस्पी, और फैमिली या ख़ानदानी इवेंट से बेज़ारगी दिखाना, कि अगर से वो फैमिली इवेंट्स को, और फैमिली अगर से एक डिनर भी है, बच्चों हमारे खुद का एक छोटी फैमिली डिनर है, वो भी नहीं पसंद करते। दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशंस। आज जो हम सब बैठे हैं, तुम भी आकर बैठो, नहीं मुझे नहीं बैठना है वगैरह, इस तरह से अगर से ये सारे ना, दीज आर द साइंस, वार्निंग साइंस कहूँ मैं। और अगर से ज़ाहिरी शक्ल में या फिर बातों में या रवैये में अचानक कोई नोटिस करना चेंज, अप दीज आर ऑल द वार्निंग साइंस फॉर देम। हम स्ट्रेटजीज की तरफ आएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यू नीड टू हैव क्लियर सेट बाउंड्रीज फॉर, या फिर रूल्स डिवाइस के लिए चाहिए। मैं इससे पहले आपको एक बात बताती चलूं, ऐसा ना हो कि भाई आप एकदम से ये वर्कशॉप के बाद में कोई भी गेम्स प्लेटफॉर्म्स पर वगैरह इस तरह से एकदम से आप उस पे बिल्कुल बैन लगा दे, या गैजेट्स निकाल कर ही फेंक दे। आप कहेंगे कि भाई अम्मा आप बस अब ये कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं करनी है, दैट्स इनफ, वी डोंट हैव टू अटेंड एनी वर्कशॉप नाउ बिकॉज आप गैर मामूली हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। ऐसा ना करें। मैं आपको एक खुशखबरी देती हूँ। आई टेल यू एक गुड न्यूज़। मैं आई नो आई बीन सेइंग कि दिस इज बैड, बट आई लेट मी टेल यू कि आई अलाउ माय किड्स टू प्ले रोब्लॉक्स। अब आप कहेंगे कि सिस्टर सायदा, आप इतना सारा कुछ बता रही है और आप कह रही है कि आपके बच्चे खुद रोब्लॉक्स खेलते हैं। थोड़ा सब्र से सुन ले, तहमुल से मेरी बात सुन ले कि मैं उनको किस तरह से अलाउ करती हूँ। मैं एक पेरेंटल कंट्रोल ऐप यूज करती हूँ, दैट्स कॉल्ड मोबीसिप। इट्स द पेड वर्जन, एंड देन एक फ्री वाला भी है, फैमिली लिंक। तो ये जो पेरेंटल कंट्रोल ऐप है, ये मेरे सारे बच्चों के पास है। एंड रोब्लॉक्स में चैटिंग को मैंने ब्लॉक कर दिया है। दे कैन नॉट चैट विद एनी ऑनलाइन फ्रेंड्स। आई हैड एन ओपन कन्वर्सेशंस विद देम, आई हैव स्पोकन टू देम कि आप कोई भी ऑनलाइन फ्रेंड्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं। देयर इज नो ऑनलाइन फ्रेंड्स। द ओनली फ्रेंड्स यू हैव इज द वंस यू हैव एट स्कूल। आपकी खुद की जो आपको नजर आ रहे बहन भाई और आपके कजन्स, और कोई है नहीं। तो इफ यू वांट टू प्ले with anybody Roblox, you're only allowed to play with your friends, school friends, या फिर आपके cousins, या फिर आपके घर में जो बहन भाई है उनके साथ ही। There is a possibility बच्चा might come back and say कि no mom, मेरे साथ ना मेरे स्कूल के फ्रेंड्स खेल रहे हैं, ना मेरे कजन्स खेल रहे हैं, वो बिजी है, बहन भाई का मूड नहीं है, वो नहीं खेल रहे हैं, मेरे पास बहन भाई ही नहीं है। तो कहना कि देन इट्स ओके, यू डोंट हैव टू प्ले, इट्स फाइन। आपकी जिंदगी नहीं खत्म हो जाएगी अगर से आप नहीं खेलोगे। गो एंड फाइंड समथिंग एल्स टू डू, बट यू आर नॉट अलाउड टू प्ले। मेरे बच्चों को भी मैं सिर्फ अपने घर में जो बहन भाई है उनके साथ खेलने देती हूँ, कजन्स के साथ, एंड उनके स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। मैं काफ़ी नज़र रखती हूँ, और ये पेरेंटल ऐप पर मुझे सारे रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि हु हैज़ दे, लाइक अगर से वो कुछ सेटिंग चेंज करना चाहे वगैरह इस तरह से, दे कांट। मैंने एज लिमिट भी लगाई है, एंड देन मैंने तालीम भी हासिल की है। आई ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट रोब्लॉक्स एंड विच रूम्स आर बैड फॉर देम। तो मैंने उनको वो भी बिठाकर बताया कि दीज आर द लिस्ट ऑफ रूम्स यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन, क्योंकि रोब्लॉक्स में कुछ रूम्स होते हैं। तो मैंने कहा कि ये सारे रूम्स में यू आर नॉट अलाउड टू गो इन। तो आई नो कि दे गो इन टू ओनली 2 रूम्स, एंड वो 2 रूम्स में भी वो लोग जिस तरह से मैं कह रही हूँ, बस जो जिसको जानते हैं उनके साथ खेलते हैं।
उनको सारे दिन खेलने की भी इजाजत नहीं है. दे आर अलाउड टू ओनली प्ले ऑन वीकेंड्स एंड वंस अ डे. एंड ये बच्चे खुश है अल्हम्दुलिल्लाह. उनको वीक डेज में खेलने की इजाजत नहीं है. पेरेंटल कंट्रोल ऐप से मैंने उनके ऊपर लिमिट लगा दी है. सॉरी. दे कैन नॉट एक्सेस द गैजेट एट ऑल ड्यूरिंग वीकडेज. वीकेंड पे उनको खेलने मिलता है, बट सारे रिस्ट्रिक्शंस और सारे जो मैंने कंट्रोल ऐप्स कहा है उसके साथ. अगर आपके बच्चे आपके मोबाइल में खेलते, बस मैंने सुना है माओ को जो कहते कि नहीं नहीं मैं अपना फोन देती हूँ खेलने के लिए, तो मैं इस तरह से नजर रखती हूँ. उस पे भी जब आप नजर रखती है ना, तो आईफोन पर एक गाइडेड एक्सेस वाला फीचर होता है. तो गाइडेड एक्सेस वाला फीचर आईफोन का है एंड एंड्रॉयड का है पिन ऐप. तो जब वो बच्चे खेलते हैं और अगर से वो कह लें कि भाई अगर से कोई ऑनलाइन फ्रेंड बना भी ले, हम हाइपोथेटिकल कह रहे हैं, तो दे कैन नॉट, अगर से वो ऑनलाइन फ्रेंड उनको कहता है कि लीव रोब्लॉक्स एंड आप मेरे पास व्हाट्सएप पे आकर चैट करो या फिर स्नैपचैट या फिर कोई और प्लेटफॉर्म पे आकर मुझसे बात करो, तो ये लोग ये गाइडेड एक्सेस या एंड्रॉयड पे पिन ऐप की वजह से ये लोग गेम से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं. They will not be able to leave the game and go outside and talk to anybody or do anything. They won't be able to do that. They'll have to come back to you and ask you, and then आप उनसे सवाल कर सकते हैं, क्यों बेटे आप तो गेम खेल रहे थे, आपको गेम के बाहर क्यों जाना है, आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो. Immediately you can catch hold of them. So these are the two things that, because मैं काफी माओ ने मुझे कहा है कि नहीं मेरे बच्चे मेरा फोन यूज करते हैं. जी मैं जरूर शेयर करूंगी आपसे. After this session, I will type it out, the parental control app. But then, like I said, Sister Muazzam, Saeed, के there are so many parental apps. आप choose करें कि budgeting के हिसाब से, because there are paid versions also. तो आप choose करें कि आपके budget को क्या suit करता है and आपके घर में क्या suit करता है और आपको कितने devices के लिए चाहिए. It's up to you. I have used Mobisip and free वाला है Family Link जो Android पे ही चलता है. But then there are like many more, like I have said. And फिर मैं बार बार कह रही हूँ, I know I'm repeating like myself like so many times, but please educate yourself. मैं एक लास्ट टाइम मेरा बेटा आया था, ही सेड कि मेरे सारे दोस्त ये गेम खेल रहे हैं, मम कैन आई प्ले दिस गेम. उनको पता है कि मेरे से इजाजत लिए बगैर वो कोई गेम नहीं खेल सकते हैं. दे कैन नॉट एक्सेस एनी प्लेटफॉर्म ईदर. मैंने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दो, आई विल गेट बैक टू यू. मैंने वो गेम देखा, उसके सारा प्रोज एंड कॉन्स रिसर्च किए, उसकी एज लिमिट चेक की, सारा सारा कुछ चेक किया. व्हेन ही केम बैक टू बी, मम व्हाट हैव यू डिसाइडेड, कैन आई प्ले दिस गेम. तो मैंने कहा कि नो आई एम सॉरी आई कैन नॉट अलाउ यू. मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसमें 16 ईयर प्लस लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इट हैज बैड वर्ड्स, इट हैज वल्गर इमेजेस एंड इट हैज वायलेंस. डू यू थिंक आई कैन अलाउ यू दिस. आप खुद सोचकर मुझे जवाब दो. ही सेड बट मैं वो नहीं करूंगा, मेरे सारे दोस्त खेलते हैं. मैंने कहा इट्स ओके बेटा, इफ यू फील कि यू कैन हैंडल दिस, शुड आई अलाउ यू टू प्ले दिस. तो चुप हुआ. मैंने कहा कि देयर यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस, व्हाई डोंट यू चूज, ब्रिंग मी एन ऑप्शन व्हिच यू एंड आई एग्री ऑन. एंड देन ही सेड ओके. तो let them ask you which games you can play or not. Like I said, they're not innocent anymore. दिखते हैं innocent, होते नहीं है. And आप कोशिश ये करें to put them in as many physical activities as possible. उनको outdoor लेकर जाएं, family events, friends के events रखा करें. And especially in the Western countries, it's much easier. But अगर से हम मिडल ईस्ट में, तभी तो बहुत काफ़ी मिडल ईस्ट में और साउथ एशियन रीजन में भी काफ़ी गर्मियाँ हो गई है. तो try to keep something that हम play dates कहते हैं इसको. Have play dates in your house. Call people over. Let them meet with people instead of using gadgets. आप ऐसे create करें, जब आप ये event भी create करें ना, तो इनविटेशन में लिख दे नो गैजेट्स अलाउड, प्लीज आस्क योर चिल्ड्रन नॉट टू ब्रिंग गैजेट्स. एंड बहुत सारे गेम्स, बोर्ड गेम्स है या किसी तरीके के गेम्स आप ले लें. ये लोग को क्या होता है, अगर से वो जमा भी हो जाए सारे, हम अगर से हम इवेंट करते हैं, बोलते हैं कि व्हाट शुड वी डू, फिर मोबाइल में सारे लग जाते हैं, एक गेम खेलने लगते हैं या फिर स्वाइप करने, स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं, या फिर फोटोज लेना. हमको फोटोज लेना है एक दूसरे के साथ, कोई मसला नहीं है. डोंट टेक फोटोज, आई विल टेक फोटो फ्रॉम माई फोन एंड आई विल सेंड इट आउट टू एवरीबॉडी. आप ये ट्रेंड क्रिएट करें वे यू से कि प्लीज नो गैजेट्स, टॉक टू ईच अदर, प्ले विथ ईच अदर, इंटरैक्ट विथ ईच अदर. एंड इंशाल्लाह ताला प्रोबेबली आप और मैं, हम ये स्टैंड लेंगे ना, तो बाकी के जो माएँ दे विल आल्सो डू दैट इंशाल्लाह ताला. डिजिटल डिटॉक्स टाइम्स करें, जहाँ पर जिस तरह से डिनर टेबल पे दे शुड बी एब्सोल्युटली नो गैजेट्स. एंड एक हाउस रूल बना दे कि एब्सोल्युटली मैं नहीं चाह रही हूँ कि कोई भी गैजेट्स मेरे टेबल पर आए डिनर टाइम पे या कोई और टाइम पर, जिस तरह से आपको आपको कहीं पर भी महसूस होता है कि दे शुड बी नो गैजेट्स, एंड शुड द रूल शुड बी फॉलोड बाय द पेरेंट्स आल्सो.
चलिए, we are almost at the end, and I'm going to read a dua. I would like everybody to say Ameen to this. Bismillahirrahmanirrahim. या अल्लाह, हमारे बच्चों को इस डिजिटल दौर के फितनों से बचा, उन्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत फरमा, और उन ऑनलाइन डेंजर्स और हार्म से निपटने के लिए हिकमत अता कर। ए अल्लाह, हम वालिदैन को अपने घरों के साये में छुपे खतरात के इल्म हासिल करने की तौफीक दे। हमें मजबूती अता कर कि हम हुदूद कायम कर सके और तालीम दे सके और अपने बच्चों की फितरत के मुताबिक परवरिश कर सके, ताकि वो तेरे रहमत और हिदायत पर परवान चढ़ सके। O Allah, protect our children from fitna of this digital age, guide them towards the straight path, and grant them the wisdom to navigate the complexities of online relationships. Help us as parents to be vigilant and aware of the dangers lurking in the shadows of our homes. Grant us the strength to set boundaries, to educate, to nurture our children towards a life of fitra, where they can flourish in your mercy and guidance. Ameen. Subhameen Ya Rabbil Alameen. मैं माइक सिस्टर हुमा को देना चाहूंगी अब। आमीन सुमामीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा सिस्टर सईदा, हमाओं की रहनुमाई करने के लिए और ये फितने पे हमारी तवज्जो लाने के लिए। इन सब फितनों से तो हमारे बच्चों का ईमान गारत हो रहा है आजकल। अगर आप लोग ये खतरे से ऑलरेडी अपने फैमिलीज में देख रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। और अगर कई मदर्स कह रही या सोच रहे हैं अभी कि मेरे बच्चे तो ये सारी चीज़ों में नहीं हैं, तो लेट मी टेल यू, ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स, ऑनलाइन कैंडीज़, ये सारे तकरीबन हर बच्चे तक पहुँच गई है। बस वो एक स्टेप ही दूर है कि उसको अनरैप करें और उसे खा लें। तो इसीलिए बी अलर्ट, एजुकेट योरसेल्फ एंड ट्राई टू फॉलो द स्ट्रैटेजीज़ गिवन बाय सईदा, सिस्टर सईदा। आप सब पेरेंट्स कैसा फ़ील करते हैं ये सब जान के, मतलब लाइक आप लोग अब चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि ये सब सारी चीज़ें जान के आप सबके पेरेंट्स की कैसी फ़ीलिंग है? आप अगर चाहें तो चैट बॉक्स में अपने फ़ीलिंग ज़ाहिर कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके बच्चों को हिदायत की राह पे चलाए और इन फितनों से महफूज़ रखे। आमीन। जैसे तानवी बताती है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी डू द सेम थिंग विथ माय चाइल्ड। इंडीड शी इज़ 2 इयर्स ओल्ड। Still we try to do things with her physically activities so that she will not engage in future. MashaAllah, barakallahu feek, Sister Tanvi. ओके सिस्टर्स, हम अपना Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में टाइप करें और हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लें इंशाल्लाह। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप जल्दी से टाइप करिए चैट बॉक्स में। इंशाल्लाह सिस्टर सईदा आपको आंसर करेंगे। ओके सिस्टर, शायद अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ ऐसा, तो आप फ़िक्र मत करिए। अगर बाद में भी आफ्टर द सेशन आपके पास अगर माइंड में कुछ क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तो आप सिस्टर सईदा को ईमेल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं, उनका ईमेल, व्हाट्सएप और वेबसाइट डिटेल्स। तो आप उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह इसके थ्रू, ठीक है? तो हम वक़्त की कमी की वजह से आई थिंक हमें अपना सेशन यहाँ एंड करना पड़ेगा। अगर किसी का क्वेश्चन या कुछ भी है, तो आप प्लीज़ सिस्टर सईदा को ईमेल करिएगा। आपको रिकॉर्डिंग्स, फीडबैक फॉर्म और सिस्टर सईदा की वेबसाइट का लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जब तक अपना खूब ख़्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी हिफ़ाज़त करिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर सिस्टर हुमा, मैं सिस्टर जी, शादान का मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगी। If some parents are जी। not that educated of technology, then what should uh,
डू इज, तो मैं समझती हूँ कि व्हाट शुड दे डू इज आपका क्वेश्चन है सिस्टर शादान। तो इसका जवाब मैं ये दूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर शादान, आपका यहाँ ये वर्कशॉप में आना और इसके थ्रू इल्म हासिल करना, यही आपके लिए दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्राइंग टू एजुकेट योरसेल्फ। इसी तरीके से आप तालीम हासिल करती हैं। अब मैं ये नहीं जानती कि आपके बच्चे कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, किस तरह के गैजेट्स हैं उनके पास, और वो कितना वक्त स्पेंड करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस दैट पेरेंट्स शुड आस्क yourself, you should ask yourself is हमारे बच्चों के गैजेट्स कौन से हैं। So for example, my son has a gadget, iPad उनके पास है, ठीक है, he has an iPad. Now how much of time does he spend on it? अब उनको मैंने कहा जिस तरह से कि वो वीकडेज में उनको सिर्फ टीवी अलाउड है, एंड टीवी में ओनली सर्टेन थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स जब टीवी देखते हैं तो मेरी भी नजर होती है, सबकी नजर होती है, एंड सो दे कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग व्हाट दे वांट, सो बिकॉज एवरीबडी इज वाचिंग। सो उनका स्क्रीन टाइम क्या है उसके बारे में आप वो करें। अब उनकी अगर से सपोज कि वो जो भी गेम्स खेल रहे हैं, try to find out about that. It's very easy nowadays, Sister Shadan. Like, if you go online, agar aap Google hi use kar le, you don't have to use everything. If you go on to Google and then you just press like Fortnite age limit, तो पहले एज लिमिट चेक कर ले कि आपके बच्चे इससे मैच करती है क्या। फिर प्रोज एंड कॉन्स लिख ले। कॉन्स में आपको आ जाएगा कि भाई ये इसकी इज दिस गुड फॉर योर चाइल्ड और नॉट। कह देगा कि नहीं भाई ये बहुत वायलेंट है, ये है वो सब सारा कुछ लिख देगा। तो उसके बाद में आप अपने आप को एजुकेट करें कि भाई कैन आई अलाउ माई 11 ईयर ओल्ड टू प्ले दिस गेम। अगर जिसमें आता है कि हाँ या नहीं, या फिर if yes they are allowed, but they can be, you can use this parental control where you can close the chat, where you can put the age limit। इस तरह से सारे, अगर से आपको लग रहा है कि नहीं मैं कहीं से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकूंगी, एंड दिस इज एक्सट्रीमली बैड फॉर हिज माइंड, उसके रूहानी और उसके अखलाकी नफ्स के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब है, प्लीज़ डोंट अलाउ देम। तो इजी इट इज इजी टू एजुकेट योरसेल्फ, एंड ये जो मैं आपको कहती हूँ, इट इज ब्यूटिफुल कि अल्लाह ताला ने आपको ये वर्कशॉप में लाया है, एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, एंड दिस यू हैव ऑलरेडी टेकन दैट फर्स्ट स्टेप, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप दैट यू वांट टू एजुकेट योरसेल्फ, you want to help your children, you want to save your family from this fitna. um, Alhamdulillah, I'm asking for other children in my family actually. Yes, like I said, Sister Shadat, के for your own children, for your family, आपको ये फितने से किस तरह से बचना है. It's good that you're here in the workshop, and मैं जितनी चाहे information देना चाहूँगी. और अगर से आपको कोई personal question है related to some personal problem, we are happy for you to talk to me on WhatsApp या फिर email कर सकती हैं आप, and सारे details आपको इंशाल्लाह ताला सिस्टर हुमा ये सेशन के बाद में दे देगी, ये रिकॉर्डिंग के साथ रिकॉर्डिंग एंड मेरा ब्लॉग एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह ताला सारा कुछ शेयर किया जाएगा। इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन दैट एनी सिस्टर हैज एंड दे वांट टू आस्क मी, आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक दैट इंशाल्लाह ताला। I will meet you all next Saturday, inshallah, with another session. And हमारा session होगा screen time 2080 rule पर, inshallah ta'ala. And as we progress, I'm going to talk about Sister Tanzila ने question किया how many sessions we have. Sister Tanzila, we are going to talk about a lot of topics like pornography. We're going to talk about 2080 rule. We're going to talk about social isolation, social anxiety, social comparison, and जो ये नफ्सियाती बीमारियां चल रहे हैं related to the gadgets that our children are using and the fitna that has जो फैल रहा है, उसके वजह से हम देखेंगे कि how many sessions do we require, and we are aiming to finish it off by June. But if there is any topic that you feel that I have not covered and you want me to cover, I'm happy to do that too, inshallah ta'ala. Jazakallah khair सारे sisters का। Sister हुमा, मैं माइक आपको दे रही हूँ। आई एम सो सॉरी सिस्टर्स, मेरे पास आपकी चैट नहीं आ रही थी, तो मिस हो गए थे क्वेश्चन। ठीक है सिस्टर्स, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अभी हम हमारी वर्कशॉप यहाँ एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।